नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जब वो शादी करके अपने ससुराल जाती है और देखती है कि उसकी सास उसकी दादी सास के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करती है। तो किस प्रकार वह अपनी समझदारी और सूझबूझ के साथ अपनी सास के व्यवहार में परिवर्तन लाती है, उसी पर आधारित है ये आज की कहानी ससुराल की रीति। एक लड़की विवाह करके अपने ससुराल में आई। घर में एक तो उसका पति था, एक सास थी और एक दादी सास थी। वहां आकर उस लड़की ने देखा कि दादी सास का बड़ा अपमान और तिरस्कार हो रहा है। छोटी सास कभी उसको ठोकर मार देती तो कभी गाली दे देती। यह देखकर उस लड़की को बड़ा बुरा लगा और दया भी आई। उसने विचार किया कि अगर मैं सास से कहूं कि आप अपनी सास का तिरस्कार मत किया करो, तो वह कहेगी कि कल की छोकरी आकर मेरे को उपदेश देती है, मेरी गुरु बनती है। इसलिए उसने अपनी सास से कुछ नहीं कहा। उसने एक उपाय सोचा। वह रोज काम धंधा करके दादी सास के पास जाकर बैठ जाती और उसके पैर दबाती। जब वह वहां ज्यादा बैठने लगी तो यह सास को अच्छा नहीं लगा। एक दिन सास ने उससे पूछा कि बहू, वहां क्यों जा बैठी? तब लड़की ने कहा कि बोलो, कोई काम है तो बताओ। सास बोली कि काम क्या बताएं, तू वहां क्यों जा बैठी? लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने कहा था कि जवान लड़कों के साथ तो कभी बैठना ही नहीं, जवान लड़कियों के साथ भी कभी मत बैठना। जो घर में बड़े बूढ़े हों उनके पास बैठना और उनसे शिक्षा लेना। हमारे घर में सबसे बूढ़ी यही हैं, और किसके पास बैठूं? मेरे पिताजी ने कहा था कि वहां हमारे घर के रिवाज नहीं चलेंगे, वहां तो तेरे ससुराल के रिवाज चलेंगे। मेरे को यहाँ की रिवाज सीखनी है, इसलिए मैं उनसे पूछती हूँ कि मेरी सास आपकी सेवा कैसी करती है। सास ने पूछा कि बुढ़िया ने क्या कहा? तब वह बोली कि दादी जी कहती हैं कि यह मेरे को ठोकर नहीं मारे, गाली नहीं दे तो मैं सेवा ही मान लूं। सास बोली कि क्या तू भी ऐसा ही करेगी? तो वह बोली कि मैं ऐसा नहीं कहती हूं। मेरे पिताजी ने कहा है कि बड़ों से ससुराल की रीति सीखना। यह सुनकर सास डरने लग गई कि मैं अपनी सास के साथ जैसा बर्ताव करूंगी वही बर्ताव मेरे साथ होने लग जाएगा। एक जगह कोने में ठीकरी इकट्ठी पड़ी थी। सास ने पूछा, बहू, ये ठीकरी क्यों इकट्ठी की है? तो लड़की ने कहा कि आप दादी जी को ठीकरी में भोजन दिया करती हो, इसलिए मैंने पहले ही जमा कर ली। तो सास बोली, तो क्या तुम मेरे को ठीकरी में भोजन कराएगी क्या? तब लड़की बोली, मेरे पिताजी ने कहा है कि तेरे वहां की रीति चलेगी। तो सास बोली, ये रीति थोड़े ही है। तब लड़की बोली, तो फिर आप ठीकरी में क्यों देती हो? तो सास ने कहा कि थाली कौन मांजे? थाली तो मैं मांज दूंगी, लड़की बोली। तब सास ने कहा कि ठीक है, तो तू थाली में दिया कर और ये ठीकरी उठाकर बाहर फेंक दे। अब बूढ़ी माँ जी को थाली में भोजन मिलने लगा। फिर उस लड़की ने देखा कि सबको भोजन देने के बाद जो बाकी बचे वे खिचड़ी की खुरचन और कंकड़ वाली दाल माँ जी को दी जाती थी। लड़की उसको हाथ में लेकर देखने लगी। तब सास ने पूछा कि बहू, क्या देखती हो? तो लड़की बोली, मैं देखती हूं कि बड़ों को भोजन कैसा दिया जाए। तब सास ने कहा, ऐसा भोजन देने की कोई रीति थोड़े ही है। तो लड़की बोली, तो फिर आप ऐसा भोजन क्यों देती हो? सास ने कहा कि पहले भोजन कौन दे? तो लड़की बोली कि आप आज्ञा दो तो मैं दे दूंगी। सास ने कहा कि ठीक है, तो तू पहले भोजन दे दिया कर। तब लड़की बोली कि अच्छी बात है, आगे से मैं पहले भोजन दे दिया करूंगी।
अब बूढ़ी माँ जी को बढ़िया भोजन मिलने लगा। रसोई बनते ही वह लड़की ताजी खिचड़ी, ताज़ा फुल्का और दाल साग ले जाकर माँ जी को दे देती। माँ जी तो मन ही मन आशीर्वाद देने लगी। माँ जी दिन भर एक खटिया में पड़ी रहती। खटिया टूटी हुई थी और उसमें से बंधनवार की तरह मूंछ नीचे लटकती थी। लड़की उस खटिया को देख रही थी तो सास बोली कि क्या देखती हो? तब लड़की बोली कि देखती हूँ कि बड़ों को खाट कैसी दी जाए। तो सास बोली कि ऐसी खाट थोड़े ही दी जाती है, ये तो टूट जाने से ऐसी हो गई है। तो लड़की ने कहा, तो दूसरी क्यों नहीं बिछाती? तो सास ने कहा कि तू बिछा दे दूसरी। तब लड़की ने कहा कि आप आज्ञा दो तो दूसरी खाट बिछा दूं। अब माँ जी के लिए निवार की खाट लाकर बिछा दी गई। एक दिन कपड़े धोते समय वह लड़की माँ जी के कपड़े देखने लगी। सारे कपड़े छलनी हो चुके थे। सास ने पूछा कि क्या देखती हो? तो लड़की बोली कि देखती हूँ कि बूढ़ों को कपड़ा कैसा दिया जाए। तो सास बोली कि फिर वही बात, कपड़ा ऐसे थोड़े ही दिया जाता है, ये तो पुराना होने पर ऐसा हो जाता है। तो लड़की बोली फिर वही कपड़ा रहने दे क्या? तो सास ने कहा तू बदल दे। लड़की ने माँ जी का कपड़ा, चादर, बिछोना आदि सब बदल दिया। उसकी चतुराई से बूढ़ी माँ जी का जीवन सुधर गया। अगर वह लड़की सास को कोरा उपदेश देती तो क्या वह उसकी बात मान लेती? बातों का असर नहीं पड़ता, आचरण का असर पड़ता है। इसलिए लड़कियों को चाहिए कि ऐसी बुद्धिमानी से सेवा करें और सबको खुश रखें। और मैं चाहता हूँ कि किसी के पास अगर इसी प्रकार की कोई रोचक घटना या किस्सा हो तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर जरूर करें। मुझे इस बात से बहुत खुशी मिलेगी। और साथ ही साथ इसी प्रकार की अच्छी अच्छी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।